नमस्कार, मैं सूर्यदेव सूरज। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के साथ ही विधानसभा चुनाव का लहर भी अपने चरम पर है। यह चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि पिछले चुनाव में योगी और मोदी के प्रचंड लहर के कारण भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लिया था, लेकिन इस बार यह लहर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए मुकाबला थोड़ा मज़ेदार होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल हमारी टीम बलिया के बासडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रेवती में उपस्थित है। यहाँ पर हमारे साथ भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर जोन के पुरुषार्थ सिंह जी मौजूद है, तो बिना किसी देर किए हुए चलिए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभी उपस्थित है भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह जी, तो हम उनसे सीधी बात करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव जो है कि नहीं लगभग अब होने ही वाला है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी पर वापस से 2017 के बाद वापस से भरोसा दिखाए? देखिए, योगी जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार विकास हुए, जिस प्रकार नौजवानों को रोजगार मिला, जिस प्रकार जो हमारे गरीब किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था, पूरे प्रदेश में 45 लाख नए आवास बने, 2.5 करोड़ से ज़्यादा पूरे प्रदेश में शौचालय बने, 4.5 लाख पूरे प्रदेश में। अगर हम अखिलेश जी की सरकार को मिला दें और बहन जी की सरकार को मिला दें तो कम से कम 3 से 3.5 लाख सरकारी नौकरियां 10 साल में मिली थी। लेकिन योगी जी के इन 4-4.5 वर्षों के कार्यकाल में 4.5 लाख नौजवानों को पूरी ईमानदारी के साथ सरकारी नौकरी मिली, 3.5 लाख संविदा कर्मियों को नौकरी मिली। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था रही, आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में अपराधी हमेशा हावी रहते थे। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, कानपुर में अतीक अहमद, पश्चिम क्षेत्र में आजम खां। लेकिन योगी जी के आने के बाद ये सारे अपराधी जेल में बंद हैं और जो हमारे गरीब किसान, मजदूर, जिनको लूट कर इन लोगों ने बड़े बड़े महल बनाए थे, उन महलों पर योगी जी ने बुलडोज़र चलवाकर उससे जो भी धनराशि, जो भी लाभ हुआ है, वो हमारे दलित भाइयों के लिए घर बनाने का काम योगी जी करने जा रहे हैं। ऐसे ही हम किसानों की बात करें तो मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को 6,000 प्रति वर्ष एक उनकी जो सहायता करने का प्रयास किया है। सपा बसपा की सरकारों को मिला लें तो उनकी सरकारों से ज़्यादा धान खरीद भाजपा की सरकार में हुई है, उनकी सरकारों से ज़्यादा गन्ने का भुगतान भाजपा की सरकार में हुआ है। ऐसे कई विषय हैं। अगर हम मोदी जी और योगी जी के योजनाओं के बारे में बताने लगेंगे, आयुष्मान कार्ड, अगर किसी गांव में कोई गरीब के घर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसको या तो अपना खेत बेचना पड़ता था या किसी से ज़्यादा ब्याज पर पैसे उठा के अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराना पड़ता था। लेकिन आज योगी जी और मोदी जी के कारण वह गरीब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपने परिवार के किसी भी सदस्य का 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करा पा रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं। हमारे जो प्रदेश की माताएं बहनें थीं, पिछली सरकारों में वो घरों से निकलने में डरती थीं। मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है। आपको भी अगर अपनी छोटी बहन को या बड़ी बहन को कहीं भेजना है कि आपकी इच्छा है कि मेरी बहन जाकर लखनऊ पढ़े, गोरखपुर पढ़े, नोएडा पढ़े, तो सपा की सरकार में भी आपके मन में एक डर था कि क्या मैं अपनी बहन को भेज सकता हूँ, क्या वो सुरक्षित रहेगी वहाँ पे। लेकिन आज योगी जी की सरकार में हमारे प्रदेश की बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं और कोई भी हमारे प्रदेश की बहन बेटी रात को 12 बजे भी अगर अपने घर से निकलती है तब भी वो सुरक्षित है, क्योंकि उसे विश्वास है कि योगी जी की सरकार है। अखिलेश यादव को युवाओं का नेता कहा जाता है और माना जाता है कि युवा वर्ग जो है कि नहीं उनसे ज़्यादा आकर्षित होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कोई युवा आकर्षित नहीं होता। युवाओं को सदैव छलने का काम अखिलेश जी ने किया है। उनके लिए नौजवान केवल उनकी गाड़ी में के पीछे भागने के लिए, भैया भैया चिल्लाने के लिए, उनके लिए नौजवानों का मतलब यही है। जब रोजगार का विषय आया, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने क्यों योग्य नौजवानों को रोजगार नहीं दिया? क्यों अपने ही परिवार के, अपने ही
जिले के, सैफई, इटावा, रामपुर के ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया, वो भी एक बड़ी धनराशि उनसे लेकर, भ्रष्टाचार करके। आप नौजवानों की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी की क्या उम्र है? 48। अखिलेश यादव जी की उम्र 48 है और योगी जी की क्या उम्र है? 49। मात्र 1 वर्ष का अंतर है। अगर अखिलेश यादव जी को लोग युवा कहते हैं, मीडिया के बंधु युवा कहते हैं, तो योगी जी युवा क्यों नहीं है? योगी जी भी तो एक युवा मुख्यमंत्री हैं। केवल उन्होंने एक वस्त्र भगवा धारण कर रखा है, वो संत हैं, इसलिए हम उनको युवा ना माने। मुझे लग रहा है युवाओं के लिए सबसे ज्यादा किसी सरकार ने किया है तो योगी जी की सरकार ने किया है, और प्रदेश का युवा योगी जी के साथ है। आप नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर भी रहे हुए हैं, और फुटबॉल की स्थिति अगर भारत में देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दयनीय है। क्रिकेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको क्या लगता है कि फुटबॉल के लिए काम करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी भी युवाओं से कहते थे कि उनको फुटबॉल खेलना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद पहले जो इंटरनेशनल फीफा रैंकिंग्स होती हैं, फुटबॉल की रैंकिंग होती है, पहले हमारा देश 200 के आसपास था, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद उन्होंने फुटबॉल नहीं सभी खेलों में जितने भी खिलाड़ी हैं सबके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, स्टेडियम की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, प्रॉपर डाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, और फुटबॉल की रैंकिंग पर डे हमारी इंक्रीज़ हो रही है। और मुझे विश्वास है कि जल्दी हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। अभी हम लोगों ने एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। हम लोग जो साउथ एशिया कप होता है वो लगातार जीतते आ रहे हैं, और मुझे विश्वास है, और मेरा ही नहीं हर एक नौजवान का ये सपना है, क्योंकि फुटबॉल विश्व का सबसे बड़ा खेल है, तो एक दिन इंडिया की टीम फुटबॉल खेले और जल्दी संभव होगा। ये युवा मोर्चा की जो बैठक है, अभी यहाँ बलिया में आपने बाजडी में किया, बैरिया में किया, इसके पहले भी आप गोरखपुर और भी जनपदों में करते रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है, और कोरोना के कारण इलेक्शन कमीशन ने जो बड़ी रैलियां होती हैं, बड़ी सभाएं होती हैं, उन सभाओं पे, रैलियों पे रोक लगा रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा को ये जिम्मेदारी दी है कि किस प्रकार युवा मोर्चा का कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, योगी जी की सरकार का प्रचार, मोदी जी की सरकार का प्रचार करे। इसके लिए युवा मोर्चा ने एक योजना बनाई है। हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा में युवाओं की एक चौपाल करेंगे, जिसमें हर बूथ से हम लोगों के 20 से 30 नौजवान आएंगे, प्रोफेशनल यूथ आएंगे, न्यू वोटर्स आएंगे। ये सभी लोग इस चौपाल में भाग लेंगे। उसके बाद हमारी युवा सम्मेलन के समय एक सूची बनी थी 1 बूथ 20 यूथ की। हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पर जाकर 20 नौजवानों से संपर्क स्थापित किया था। अब पुनः हम उन नौजवानों से संपर्क करके उनसे निवेदन करेंगे कि वो लोग इस चुनाव में घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करके बीजेपी के लिए प्रचार करें, योगी जी के लिए प्रचार करें। चलिए, आपको अग्रिम चुनाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए भौकाल वोट। जय हिंद।